हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी आपका स्वागत करता है कुशल इंस्टीट्यूट में फिर से। आज का जो लेक्चर है हमारा, आज की जो पढ़ाई है वो हमारे पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, चेन डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आंसर में क्या बनाना है। आज उसी हिस्से को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आंसर में क्या बनाना है। क्वेश्चन कैसा दिखेगा और हमको आंसर कैसा दिखाना है। क्वेश्चन विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, आंसर विल नॉट बी गिवन। आंसर तो हमको बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए आज की जो पढ़ाई है वो अगेन चैप्टर तो हमारा वही है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसका सेकेंड हाफ अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चल रहा है और वही चलते रहेगा। फर्स्ट हाफ हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हाफ अभी चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। जब एग्जाम में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा। एट प्रेजेंट जो सिलेबस चल रहा है कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा और उसका क्वेश्चन नंबर होगा 7। तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं और पेपर आपके सामने है और आप देख रहे हो, तो वो क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा कितने मार्क्स का होगा? 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 मतलब ऑलरेडी 6 क्वेश्चन आप सॉल्व पहले ही कर चुके हो। अभी जब आप एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चन आपका सबसे आखिर में आएगा, लास्ट होगा, लेकिन सीखने के लिए हम ये चैप्टर सबसे पहले सीख रहे हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसका कनेक्शन और भी आने वाले चैप्टर से, इसलिए इसको पहले सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 2 सवाल, पहला सवाल के क्वेश्चन में क्या दिया होगा और दूसरा सवाल हमको आंसर में क्या बनाना है। तो ये 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, जो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, और सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर हमको आंसर में क्या बनाना है, जिसके लिए हमको 2 पेज लगेंगे, पेज 1 एंड पेज 2। ये पूरा आंसर का लुक है, आंसर ऐसा दिखेगा, ये आंसर का फॉर्मेट है, ठीक है। तो दोनों पार्ट को डिटेल में समझते हैं। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में इन शॉर्ट बताया था कि प्रॉब्लम में 2 चीजें दी होती है। इवन FYGC के फाइनल अकाउंट में 2 चीजें दी होती है। पहला ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऊपर हेडिंग लिखा होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020-21 वो हेडिंग लिखा होगा। तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा जिसके ऊपर लिखा होगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो। और ट्रायल बैलेंस या तो जर्नल फॉर्मेट में होगा या लेजर। आप लोग ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिक पेज में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए उन प्रॉब्लम्स को देखिए। खाली आप पढ़ना नहीं है, भले ही समझना नहीं है, खाली देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही। तो जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम में आपको 2 चीजें दिखाई देगी। ऊपर दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस, जो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है। कौन सा? या तो जर्नल फॉर्मेट या लेजर फॉर्मेट। और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको दिखाई देंगे एडजस्टमेंट्स। So once again, my dear students, once again I am reminding you what is given in the problem. 2 things. Number 1 trial balance और number 1 adjustments. अब ट्रायल बैलेंस जो दिया होगा उसमें मेन 2 पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चाहे वो जर्नल फॉर्म में हो या लेजर, ये बात तय है कि उसमें 2 पार्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आज मैं आपको ये एक चीज समझा देता हूं कि डेबिट में जो लिखा होगा वो क्या होगा और क्रेडिट में लिखा होगा वो क्या होगा। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब और बेटर समझ में आएगा। ट्रायल बैलेंस को ऑब्जर्व करना सीखो। 11th में आपने ऑलरेडी सीखा है, ये आपको रिवाइज करना है कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड पे दिया होगा वो क्या हो सकता है और क्रेडिट साइड पे दिया होगा वो क्या हो सकता है। तो ये बात याद रखें, डेबिट साइड पे जो दिया होगा वो 3 आइटम्स में से कोई भी एक हो सकती है। देखिए पहला है गुड्स कम इन। डेबिट की पहली पॉसिबिलिटी, डेबिट साइड पे जो भी आइटम्स लिखे होंगे उनमें आपको दिखाई देगा गुड्स कम इन, यानी ऐसी आइटम जिनमें गुड्स आता है, जैसे परचेज और सेल्स रिटर्न। परचेज में हम गुड्स खरीदते हैं और सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ गुड्स वापस होता है, वो कहां दिखाई देगा आपको? डेबिट साइड। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी डेबिट साइड पे असेट्स। डेबिट साइड पे जो आइटम्स है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो के बाद टेक्स्ट बुक का कोई भी एक प्रॉब्लम लेके उसका ट्रायल बैलेंस देखना, जिसमें एक तरफ डेबिट है एक तरफ क्रेडिट है, तो डेबिट साइड पे जो लिखा होगा ना, जो आइटम का नाम लिखा होगा ना, वो ये तीनों में से एक होगा। या तो गुड्स कम इन, जिसके 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, परचेज और सेल्स रिटर्न, या फिर असेट्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। टैंजिबल एसेट्स जो दिखाई देती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, कार, बाइक,
ये सब कौन सी है? टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं देती जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, वो भी कहां पे होगी? डेबिट साइड। और तीसरा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप बिजनेस करोगे तो आपके दुनिया भर के खर्चे होंगे, सैलरी, वेजेस, कमीशन, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दुनिया भर के, इंटरेस्ट, हर महीने आपको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, टैक्स पे करोगे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड पे जो जो आइटम्स आप ध्यान से देखिएगा, आज का ये वीडियो देखने के बाद प्लीज एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक के निकाल के सिर्फ उसको देखिए कि डेबिट साइड पे जो जो लिखा है क्या वो इन 3 में से एक है। पक्का वो तीनों में से एक ही होगा। या तो बोलो क्या है वो? गुड्स कम इन, गुड्स आती है, गुड्स आता है सॉरी, उससे रिलेटेड आइटम, या फिर असेट्स, या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन दोनों में से एक होगा। लॉसेस लाइक लॉस बाय फायर, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब लॉसेस है। तो ये सब डेबिट साइड पे होगा। और क्रेडिट साइड पे होगा एग्जैक्टली इनका अपोजिट। जैसे पहला गुड्स गो आउट, डेबिट साइड पे क्या है? गुड्स कम्स इन, तो यहाँ पे होगा गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट के एग्जांपल जैसे सेल्स, हम गुड्स को बेचते हैं। परचेज रिटर्न, खरीद के गुड्स को रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न, वो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। सेल्स कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डोनेटेड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ऐसा अगर कुछ आया तो वो भी क्रेडिट साइड। बाकी मेनली ये 2 आइटम्स रहती है क्रेडिट साइड पे, सेल्स एंड परचेज रिटर्न, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। और यहाँ पर परचेज और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। बाकी डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये सब आने ही वाला है आपके सामने, लेकिन ये समझिए, माइंड में रखिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी, डेबिट की सेकेंड पॉसिबिलिटी जैसे एसेट्स है, तो क्रेडिट की सेकेंड पॉसिबिलिटी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जैसे हमने बैंक लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, वो सारा कर्ज जो हमको चुकाना है, सारे कर्जे जो हमको चुकाने हैं, वो क्या है? लायबिलिटीज। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये इसका अपोजिट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अपोजिट इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जो जो हमारी इनकम है, जो जो पैसे हमारे जेब में आते हैं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट से मुझे फीस मिलती है, वो क्या है? मेरी इनकम। फीस रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ज्यादातर उसके आगे रिसीव वर्ड होता है, बैड डेट, रिकवरी। एग्जांपल्स के लिए आप वेट कीजिए, लेकिन फिलहाल ये समझ जाइए कि डेबिट की 3 पॉसिबिलिटीज है और क्रेडिट की 3 पॉसिबिलिटी। इज दैट क्लियर? डेबिट की 3 पॉसिबिलिटी, गुड्स आता है, गुड्स कम्स इन या गुड्स कम इन, सेकंड असेट्स, थर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट की 3 पॉसिबिलिटी, गुड्स गो आउट, जाता है, लायबिलिटीज है, फिर इनकम एंड गेन्स या प्रॉफिट। ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम? ट्रायल बैलेंस, और उसके नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए होंगे ना, प्रॉब्लम को देखोगे आप तो उन एडजस्टमेंट्स को हम कहेंगे विजिबल एडजस्टमेंट, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5 6 7 एडजस्टमेंट्स होंगे, वो आप पढ़ सकते हो, दिखाई देगा, उसको कहा जाएगा विजिबल एडजस्टमेंट। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे डियर स्टूडेंट्स जो ट्रायल बैलेंस में से आपको ढूंढने पड़ेंगे। ट्रायल बैलेंस में ऐसे कुछ हिंट्स, ऐसे कुछ मार्क, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये एचए है, हिडन एडजस्टमेंट। विजिबल एडजस्टमेंट्स जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाई देगा उनको हम कहेंगे वीए। हिडन एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही छुपा होगा उनको हम कहेंगे एचए। एचए को सीक्रेट एडजस्टमेंट्स बुलाओ या जो भी, अपने अपने तरीके, सब हर शिक्षक के, हर टीचर के, प्रोफेसर के अपने अपने तरीके होते हैं समझाने के। हमने डिसाइड किया कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिखाई देगा उसको हम कहेंगे वीए और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो छुपे होंगे उनको हम कहेंगे एचए। तो इस तरह से एडजस्टमेंट्स भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे विजिबल फॉर्म में होगा या हिडन फॉर्म। और कैसे हम ढूंढते हैं हिडन एचए को, उसकी कुछ हिंट्स है, जो प्रॉब्लम्स आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए समझा दूं। मान लो ट्रायल बैलेंस में आपने देखा क्रेडिट साइड पे लोन टेकन, बैंक से लोन लिया है, तो लिखा है बैंक लोन, और बैंक लोन के आगे लिखा है 10%। क्या लिखा है? 10%। मतलब बैंक लोन के आगे 10% का साइन है। इसका मतलब हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें बैंक को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो एचए हो गया। इट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। डेबिट साइड पे लिखा है सैलरी, और सैलरी के आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लिखे, जो कि 12 महीने से कम है, तो वो भी एचए हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जो भी आइटम्स है उसके आगे कोई परसेंटेज का साइन है या ब्रैकेट में नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हैं या नंबर ऑफ इयर्स लिखे हैं, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा, जो छिपा हुआ होगा, जो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे एचए यानी हिडन एडजस्टमेंट। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सबको क्लियर हो गया व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। अब ठीक है, ये तो आपके पास रहेगा ही आपके सामने जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मेन चीज ये है कि जब हम आंसर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। तो अब आते हैं आंसर पे।
मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी आंसर जब आप ड्रॉ करोगे, टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करो या एग्जाम में भी फुल स्केप में, तो कोशिश करेंगे फेस टू फेस पेजेस। ये देखिए मेरे पास A4 साइज नोटबुक है, तो जो भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आमने सामने होगा। तो वैसे ही मैंने एक डिवाइडर रखा है, सॉल्यूशन हमारा 2 पेज पे होगा, पेज 1 एंड पेज 2। आप आगे पीछे बैक टू बैक एक तरफ पेज, जैसे कि अगर आपने एक पेज इसको यूज किया और दूसरा पेज ये यूज किया, तो आपको क्या बार बार पेजेस पलटने पड़ेंगे। बेटर ये है कि आमने सामने रहो। आमने सामने जब रहेगा तो एग्जामिनर को आपका सॉल्यूशन चेक करने में भी आसानी रहेगी, जैसे कि चेक कर रहे हैं वो इस तरह से या इस तरह से। गलत है तो ऐसे ही करेगा ना, करेक्ट है तो टिक करेगा, तो उसको चेक करने में आसानी रहेगी। इसलिए आप जो सॉल्यूशन लिखोगे वो हमेशा फेस टू फेस। तो मान लो ये 2 पेजेस है और इन 2 पेजेस पे ये हमारा सॉल्यूशन मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ये दिखेगा कैसे। तो जब भी कैसे आप ड्रॉ करोगे, देखिए ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट पेज देखते हैं। लेफ्ट पेज पे आप 2 अकाउंट्स बनाओगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड व्हाट डू वी हैव टू प्रिपेयर। हमको आंसर में 4 चीजें बनानी है, क्वेश्चन में 2 चीजें, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। आंसर में 4 चीजें, जिनमें से 2 यहाँ पे है। ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, ये जो ऊपर ये है प्रॉफिट एंड लॉस। अगले पेज पे मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल और करंट, दोनों में से कोई भी एक, और ये बैलेंस शीट। तो लेफ्ट पेज पे 2 स्टेटमेंट्स बनाओ और राइट पेज पे 2 स्टेटमेंट्स बनाओ। लेकिन लेफ्ट पेज पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट पेज पे जो स्टेटमेंट बना है, आपको ये एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूं क्योंकि ये पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। तो सबसे पहले वाले पेज पे जहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, वहां पे आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ। यू हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ। और इन द बुक्स ऑफ लिखने के बाद आपको पार्टनर्स का नाम लिखना है। जैसे मैंने अज्यूम किया कि इसमें 2 पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स का नाम मैंने अज्यूम किया A and B। तो सबसे पहले लेफ्ट पेज पे हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ A and B, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, इन द बुक्स ऑफ X Y, जो भी इन द बुक्स ऑफ A and B एज्यूम किया। तो सबसे पहला हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ A and B, और उसके बाद लेफ्ट पेज पे 2 अकाउंट एक साथ। देखिए ऊपर ट्रेडिंग है और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों का हेडिंग एक साथ आएगा। क्योंकि ये अकाउंट है तो इसमें 2 साइड है, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और ये 2 अकाउंट्स को एक साथ, और दोनों का हेडिंग देखिए एक साथ। वो तो आपने 11th में सीखा है, एज इट इज वो का वही है। बच्चे लोग मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, समझ जाओ। जो हम 11th में सीखे वही आ रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें उस पर ध्यान देना है। लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए लेफ्ट पेज पे याद रखिए 2 स्टेटमेंट बनेंगे, ऊपर ट्रेडिंग और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। और दोनों का हेडिंग देखिए कैसे लिखा जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट डैश डैश डैश। जो डैश 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 है वहां पे डेट आएगी। जैसे मैंने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020, जिसमें ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे, लेफ्ट पेज पे समझ गए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का हेडिंग एक साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, और सबसे ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ। अगले पेज पे जब आप जाओगे, सेकेंड पेज है, वहां पे फिर से आपको इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखना है, वहां पे आप 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो 2 स्टेटमेंट है उसमें से ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये हमको पूछा नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एग्जाम में हमको पूछा नहीं जाएगा, ये बनेगा एज अ वर्किंग नोट। यानी नेक्स्ट पेज पे वो स्टेटमेंट जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे वो ये है, बैलेंस शीट। यानी योर पार्ट ऑफ द आंसर इज बैलेंस शीट, बट अबाउट द बैलेंस शीट यू कैन प्रिपेयर दिस बिलो द बैलेंस शीट। आप ये भी कर सकते हो कि बैलेंस शीट को ऊपर ले लो और इसको नीचे लो, लेकिन आपको एक सीक्वल मिले, सीखने में आसानी रहे, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। इससे आपको ज्यादा अच्छे से और स्मूथली समझ में आएगा। इसलिए सेकेंड पेज पे ऊपर राइट पेज पे आप एज अ वर्किंग नोट अकाउंट बनाओ, जिसका नाम होगा या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट। इसके ऊपर स्पेशल ये जो भी देख रहे हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट पे अलग से। इसके बाद इस वीडियो के बाद अगले 4 वीडियो जो रहेंगे, इन चारों पे अलग अलग होगा। पहला वीडियो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट पे, और फिर बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैं कब पार्टनर्स कैपिटल बनाऊं और कब पार्टनर्स करंट बनाऊं। तो जब उसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, आप फिलहाल याद रखिए, या तो हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या पार्टनर्स करंट। उसके लिए वेट कीजिए, जब वो डिटेल में पूरा जब वो वीडियो बनेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आप फिलहाल लुक पे ध्यान दीजिए कि आपका सॉल्यूशन दिखेगा कैसे। तो ये बनेगा
और बनेगा एज अ वर्किंग नोट और सबसे आखिर में बनेगा बैलेंस शीट से। अब इसमें से देखिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट आपने एफआईजीसी में सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा है और बैलेंस शीट भी सीखी है, तो इन तीनों का लुक वैसा ही है। एक अकाउंट एक्स्ट्रा जो आप बैलेंस शीट के ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ एज अ वर्किंग नोट, उसका नाम याद रखिए, क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा वो हम देखेंगे, ये जरूर आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो बस यही बात आज के लिए हमको सीखनी चाहिए। इंडिविजुअली हर एक स्टेटमेंट के ऊपर एक एक वीडियो बनने वाला है, मैं आपको याद दिलाऊं, हर एक स्टेटमेंट के ऊपर कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, उसका पर्पस क्या है, वो कौन सा अकाउंट है, उसकी नेसेसिटी क्या है, कौन कौन सी चीजें उसमें आएगी। एक लेक्चर, एक वीडियो सिर्फ एक ही अकाउंट का बनेगा और वो 4 सीखने के बाद हमको कुछ स्टेप्स सीखने हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, एडजस्टमेंट सीखने हैं। मतलब कम से कम मुझे लगता है कि और हम 7 या 8 वीडियोस बनाएंगे तब जाके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक हमारा एक जर्नी है, एक सीरीज है और उस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप, भले ही हम कछुए की गति से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम रेस जीतेंगे, डोंट वरी। स्टेप बाय स्टेप ही आप सीख सकते हैं। अगर कोई बीच में से वीडियो ज्वाइन कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट आज का ये वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछले वीडियो लाइन से देखिए। मैंने ना हर एक वीडियो के आगे ब्रैकेट में पार्ट भी लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, दिस इज पार्ट 4। इसके पहले 3 वीडियोस चैप्टर 1 के आ चुके हैं, ठीक है। बस तो आज मुझे आपको यही बताना था कि व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड व्हाट डू वी प्रिपेयर इन द सॉल्यूशन। लेकिन एक बार हमेशा की तरह समझ लें, रिवाइज। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, 2 बातें। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस 2 में से एक फॉर्म में होगा, या तो जर्नल फॉर्म या लेजर फॉर्म, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक तरफ डेबिट और क्रेडिट। उसका हेडिंग लिखा होता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश। और डेबिट साइड पे जो लिखा होगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज। डेबिट साइड पे जो लिखा होगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज, या तो गुड्स आएगा, गुड्स कम इन, या फिर वो असेट्स है, या फिर वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। और क्रेडिट साइड पे जो लिखा होगा उसकी 3 पॉसिबिलिटीज, या तो गुड्स जाएगा, या फिर वो लायबिलिटीज है, या फिर इनकम्स और प्रॉफिट्स है। 3 पॉसिबिलिटीज डेबिट की, 3 पॉसिबिलिटीज क्रेडिट की, याद रखें। और सेकंड क्या चीज दिया होगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट दोनों में से एक होगा, या सॉरी दोनों हो सकते हैं। एडजस्टमेंट्स विजिबल भी हो सकते हैं, विजिबल तो होते ही है ट्रायल बैलेंस के नीचे, और एचए भी हो सकते हैं। तो 2 एडजस्टमेंट्स होंगे, विजिबल एंड हिडन। और ये आपका आंसर का लुक एक साथ आप देखिए आपके सामने है। लेफ्ट पेज, राइट पेज होगा, आमने सामने पेजेस होंगे तो अच्छा होगा। लेफ्ट पेज पे 2 अकाउंट्स बनेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टनर्स का नाम है। लेफ्ट पेज पे बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। और राइट पेज पे ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, लेकिन बनेगा एज अ वर्किंग नोट, और उसके नीचे बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हेडिंग लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन। इनका हेडिंग होता है फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट का हेडिंग होता है एज ऑन। और ये तो वर्किंग नोट है, इसमें नॉर्मल नाम लिखा। तो क्वेश्चन कैसा दिखता है वो जरूर आप टेक्स्ट बुक से देख लें। आंसर कैसा दिखता है वो भी आप टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख लें। उनके अंदर के जो कंटेंट्स है, क्या क्या आता है, क्या क्या लिखा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, उसके लिए टाइम लगेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही पर्याप्त। तो देखते रहिए जो भी पिछले वीडियोस है। आज का वीडियो खास बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है टेक्स्ट बुक पास में रखिए। जो जब भी आप वीडियोस देखो तो टेक्स्ट बुक को साथ में रखिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को। मैं आपको पेज नंबर बताते जाऊंगा। मैंने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 के डिटेल्स का वीडियो बना दिए, पेज नंबर 15 के बना दिए। बीच में जो पेजेस के नहीं बन रहे वो भी बनेंगे, लेकिन हमारा सीक्वल थोड़ा अलग है टेक्स्ट बुक से। तो उस सीक्वल को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप अच्छे मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। तो अभी जो अगला वीडियो बनेगा वो हमारा रहेगा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, 1-2 दिन का आ जाएगा वो भी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। God bless you.